समझता है कि ये हुकूमत अब इन मामलात को संभाल लेगी? गेम आपके हाथ से निकलती नजर आ रही है हमें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई पहले तो हसन साहब जो बातें कह रहे थे, मैं शायद उनको थोड़ा सा जवाब दे दूं कि पाकिस्तान इंतजार नहीं कर सकता, इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी है, 1 साल का और इंतजार होगा तो मैशत तबाह हो जाएगी। मुझे बताएं कि 4 साल में कौन सी दूध और शहद की नहरें छोड़ के गए थे? ये 4 साल में इन्हें मैशत का क्या हाल किया था? 4 साल में ये डॉलर को 105 से ये 175 रुपए पे ले गए। आपकी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, जो मोस्ट स्टेबल रुपी था, वो मोस्ट इनस्टेबल और आप तबाही के दुराए में ले गए। ये वो हुकूमत छोड़ के गए थे कि जो इतनी नालायक थी कि अपने हर साल पिछले फेलियर का अगले साल के फेलियर से मुआवजा करते थे और उल्टी छलांगे लगा के तालियां बजाते थे कि ओहो हो हमने बहुत अच्छा कर दिया। पहले साल इन्होंने 2000 अरब टैक्स कलेक्शन की तो उन्होंने उल्टी छलांगे मारी कि यार हमारी जो है ना हमारा टैक्स कलेक्शन 2000 अरब हो गया है। दूसरे साल 2500 अरब हुआ तो और छलांगे मारी कि हमारा 2500 अरब हो गया, पिछले साल से भी ज्यादा। फिर आगे जाके ये 3000 अरब पहुंचे तो और खुशी से छलांगे मारी कि हम 3000 अरब पे आप पहुंच गए। और फिर जब 4000 का फिगर मीट करने लगे तो फिर तो इन्होंने कहा कि बस अब तो खत्म ही हो गया। भाई जो हुकूमत हम छोड़ के गए थे वहां 3000 अरब तो आपको छोड़ के गए थे टैक्स कलेक्शन। जब हुकूमत छोड़ के गए थे, पाकिस्तान के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट कह रहा था आपका क्या नाम है, बिजली के कारखाने लगा के गए थे कि आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करें, कारखाने लार्ज स्केल स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आपने 1 मेगावाट बिजली को यूटिलाइज नहीं करवाया लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, और जो बिजली है उसका बुरान फिर आज हम देख रहे हैं। गैस जो आपने टाइमली खरीदनी थी, आप गैस नहीं खरीद सके। आपने वीट टाइम से खरीदना था, आप वीट टाइम से नहीं खरीद सके। आपने कहा बंपर क्रॉप है, बंपर क्रॉप के बाद आप दूसरे मुल्कों से वीट खरीदते रहे। आपने पाकिस्तान में 4 साल पे भी आप कंटेनर से नहीं उतरे। आज से अगर 8 साल पहले हम चले जाएं, 8 साल पहले इसी दिन एक धरना फिर था, और तब कौन आ रहा था? तब चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहा था। ये 3 अरब की खातिर ये अपना पूरा मुल्क बेच के आगे, IMF के आगे। उस टाइम पे चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहा था और 60 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लेके आ रहा था। तब कौन सी अनसर्टेनिटी थी? तब कौन सा आप मुझे बात बताएं कि एक मसला था कि भाई के अभी साल रहता है या लेकिन दानियाल साहब, 5 साल थे भाई। तो आपकी गवर्नमेंट आ गई ना। एक सेकंड और 5 साल थे। एक सेकंड भाई, फेल हो गया है आपकी गवर्नमेंट, बिल्कुल नाकाम हो गई है। तब तो भाई एक सेकंड तब तो 5 साल थे ना। तब कौन सा तब ये आगे क्यों बैठ गए थे? क्योंकि इधर हकीकत में पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना ही नहीं चाहते। ये चाहते ही नहीं है कि मुल्क स्टेबल हो, ये चाहते ही नहीं है कि आपकी मैशत बढ़े, ये चाहते ही नहीं है कि PIA टेक ऑफ करे, ये चाहते ही नहीं है आपकी एयरलाइंस इंटरनेशनल हो। लेकिन दानियाल साहब, आप तो चाहते हैं ना मुल्क हो। और अगर ये चाहते हो, अच्छा मुझे बताएं इमरान साहब, मुझे एक बात बताएं, उस आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले जब ये दोबारा धरना दे के बैठे हुए थे, तब तो 6 महीने हुए थे ना यार। तब तो साइफर नहीं था, तब तो ये चीजें नहीं थी ना। तो तब क्या रीजन थी? तब भी यही रीजन थी। मुझे बताएं 5th जनरेशन वॉरफेयर है क्या? 5th जनरेशन वॉरफेयर है कि अपने इदारों को अंदर से खोखला कर दो, अब उन लोगों पे इन्वेस्टमेंट करो जो इदारों को खत्म करे, खोखला करे। मुझे बताएं कि आपका दुनिया, इंडिया कितने पैसे लगाता कि PIA को बैठा सकता था, खत्म कर सकता था? इनके मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी, 1 सिंगल स्टेटमेंट, PIA आज आपकी डोमेस्टिक एयरलाइंस बन के रहेगी कि दुनिया में किसी मुल्क में उड़ने की इजाजत नहीं है। लंदन, यूरोप सब खत्म हो गया। आपका 56 बिलियन डॉलर आ रहा था सीपैक से, चाइना से। क्या किया इन्होंने 5 साल में, 4 साल में? मुझे बताएं वो कितने जो गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटियां बनानी थी, वो कितने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो पार्क्स बनाने थे, वो कितने 1 लाख घर देने थे, कितने जो इन्होंने बिजली के कारखाने लगा के लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करना था। यार आप इन लोगों को गुमराह किया, लोगों से झूठ बोलते रहे, और इसीलिए इसी वजह से हमारे इनकी जब हुकूमत थी 13 बाई इलेक्शन हुए, उनमें से 12 ये हारे। आपने बाई इलेक्शंस का नाम लिया, लेकिन अब मुझे बात बताएं कि इलेक्शंस हुए, आप सुने, एक सेकंड, मैं आपकी जन्म दोबारा आऊंगा, ये इमरान साहब नहीं, एक सेकंड मैं आपकी बात पूरा कर दूं। खाली एक आखिरी चीज मुझे बताएं कि अभी इमरान साहब ये क्यों ये इलेक्शन जीते? ये इसलिए क्योंकि इन्होंने अपना सारा मलबा हमारे ऊपर और दूसरी जमातों के ऊपर डाल रहे हैं, और ये चाहते हैं कि मैशत बेहतर ना हो, और लोगों को शॉर्ट टर्म, क्योंकि महंगाई, ये इश्यूज जो छोड़ के गए हैं 4 महीने में, लोगों के सर पे पड़े हुए हैं, लोगों को नजर आ रहे हैं, लोगों को महंगाई नजर आ रही है जो इनकी नाअहली और नाकामी की वजह से थी। तो इसीलिए अब ये चाहते नहीं कि 1 साल मिले। इनको पता है कि वो हुकूमत है जो पहले भी ठीक बिल्कुल सेट कर दिया था। तो इंशाल्लाह हम बेहतर करके जाएंगे, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। इरशाद अहमद आरिफ साहब, ये जो गुफ्तगू हो रही है इससे